आज हम मौजूद हैं डीआईजी सिंध पुलिस कैप्टन रिटायर्ड गुलाम असफर मैसर साहब के ऑफिस में। आधा कराची डीआईजी ईस्ट के जिम्मे है। डीआईजी साहब का दिन कैसे गुजरता है, इनका लाइफस्टाइल क्या है, और डीआईजी साहब के साथ कराची के मुख्तलिफ थानों का सरप्राइज विजिट भी करेंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। डीआईजी सिंध पुलिस कैप्टन रिटायर्ड गुलाम असफर साहब के ऑफिस के बाहर हम मौजूद हैं। इनके दफ्तर में जाते हैं, देखते हैं कितना बिजी हैं और दफ्तरी काम किस तरह संभालते हैं और इनकी रूटीन क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, खैरियत से? तबीयत से अच्छी है? ठीक ठाक है। थैंक यू से आइए सर। माशाल्लाह सिंध पुलिस के कराची के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट बलीर, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी। यूं कह लें कि आधे कराची की पुलिस आपके जिम्मे या आधा कराची आपके जिम्मे। तो ये बताएं कि काम कितना मुश्किल होता है। लोग समझते हैं शायद जो सीनियर अफसरान होते हैं वो दफ्तर में एसी के अंदर बैठकर मजे कर रहे होते हैं। एक डीआईजी का शेड्यूल क्या होता है आपका दफ्तरी, वो कितना बिजी होता है, ये हमारे देखने वालों को बताइए। ईस्ट जोन जो है वो थिकली पॉपुलेटेड जोन है, जिसमें अभी जो रिसेंट सेंसस हुआ है उसके मुताबिक कोई 10 मिलियन जो है यहाँ की पॉपुलेशन है। 1 करोड़ की आबादी जी आपके जिम्मे है? जी, जो अभी के 2023 का जो सेंसस का डेटा आया तकरीबन 44 पुलिस स्टेशन हैं जो पूरे जोन में हम जिसको डील करते हैं, और 3 एसएसपीज हैं जी। और बहुत बड़ा जोन है। रूटीन शेड्यूल आप देख लें कि अपेरेंटली तो सैटरडे जो है वो ऑफ होता है, बट सैटरडे को हम मैं ख़ास तौर पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं, ट्रेनिंग्स हैं, इसके अलावा जो पुलिस के अपने ORs जिसको हम ऑर्डरली रूम्स कहते हैं, जिसमें उनकी छुट्टियां हैं, वेलफेयर के इश्यूज़ हैं या जो डिसिप्लिनरी मैटर्स हैं, इंक्वायरीज़ हैं, तो ये एक दिन मैंने डेडिकेट किया हुआ है। और इस दिन को मेरे तीनों अजला के जिनकी अपील्स हैं पनिशमेंट्स के ख़िलाफ़ और या फिर वेलफेयर के इश्यूज़, वो हम इसमें देखते हैं। आप दफ्तर कितने बजे आ जाते हैं? सुबह अपने काम का आगाज़ कितने बजे करते हैं और दफ्तर में कितने बजे तक मौजूद रहते हैं, और खुली कचहरियाँ कितनी करते हैं लोग? हमने देखा है कि आपके पास डेली बेसिस पर मिलने आते हैं, आप फर्दन सबको मिलते हैं। शेड्यूल क्या है, दिन कैसे गुजरता है आपका दफ्तर में? बहुत हेक्टिक दिन गुजरता है, और खुली कचहरी का ये आलम है कि डेली बेसिस पे ओपन डोर पॉलिसी है, किसी को हम नहीं रोकते। एनीवन कैन वॉक इन एनी टाइम। और उसमें फिर ये है कि 250-300 लोग डेली के यहाँ पे आते हैं। चूँकि बताया कि बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन चंक है जो यहाँ रहता है, तो ज़ाहिर बात है उनके मसाइल भी हैं जो हमें सुनने पड़ते हैं। दफ्तर की कोई रूटीन सेट ये नहीं है कि कोई 9 बजे या 10 बजे शुरू होता हो, इंगेजमेंट बेस्ड होता है। सम टाइम हम बड़े अर्ली आना पड़ता है, 8 बजे 9 बजे से भी पहले आना पड़ता है। बट ये है कि मैं दिन में समझ लें कि ऑफिस को 7 से 8 घंटे देता हूँ और उसके बाद फिर फील्ड को 4-5 घंटे देता हूँ। तो आप समझ लें कि 24 घंटे में से 17-18 घंटे तो जो है वो काम करना पड़ता है एक डीआईजी को। जी। अच्छा असफर मैसर साहब, बहुत सारे लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं लेकिन बिजनेसमैन बन जाते हैं, बहुत सारे लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, फोर्सेस ज्वाइन कर लेते हैं। आपका शुरू से ही, जाहिर सी बात है, आप आर्मी से रिटायर्ड होके आपने पुलिस फोर्स ज्वाइन की, सिंध पुलिस को। लेकिन ये बताएं कि आप बनना कुछ और चाहते थे, इत्तेफाकिया फोर्सेस में आ गए, या प्री प्लान शुरू से ही आपका यही एक शौक था या लगन थी कि मैं फोर्सेस ज्वाइन करूँगा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो शुरू से सिविल सर्विस को ज्वाइन करना चाहता था। और मेरे जो आप बचपन के जो बुक्स हैं या वहाँ पे जो हमने एक सब्जेक्ट होता था इंग्लिश के अंदर जो एक ऐसे लिखवाते थे कि माय एम इन लाइफ, तो वो उस पर भी इवन आज भी लिखा हुआ है टू बिकम ए सिविल सर्वेंट। और फौज में जो मैं गया वो एक समझ लें कि एक्सीडेंटली में गया। अच्छा। और फिर मैं 8 साल आर्मी की नौकरी की अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ से फिर अगेन मुझे मौका मिला और मैं फिर अपनी डेस्टिनेशन पे आ गया। पुलिस मेरी चॉइस है, मैं अपनी चॉइस पे मेरिट पे पुलिस में आया, और मेरे पास और ऑप्शंस थी। मैं किसी और सर्विस को भी ज्वाइन करना चाहता था, बट चूँकि पुलिस में मैं जाना चाहता था बचपन से,
और फिर फ़ौज में एक यूनिफॉर्म की जो है वो एक आपको अटैचमेंट भी हो जाती है। तो यूनिफॉर्म से यूनिफॉर्म में मैं आया, आई फील लकी कि अल्लाह ने मेरी मदद की और मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत सारे अवार्ड्स पड़े हुए हैं, शील्ड्स पड़ी हुए हैं, बहुत सारे लोगों के दफ्तर में तो ऐसा लगता है कि सेल लगी हुई है अवार्ड्स की। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ की शील्ड सिर्फ वहाँ रखता हूँ। जो जैसे मैं भी क्वेटा से आया तो आपको यहाँ क्वेटा की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। मेरे घर पे तो ठीक है, लेकिन ये चूँकि ईस्ट का एक ऑफिस है, DIG का ऑफिस है, तो यहाँ पे जैसे मैं काटी में गया तो उन्होंने मुझे शील्ड दी, मैं लाटी में गया उन्होंने शील्ड दी। बाकी कुछ जो जैसे ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी के जो डिप्टी DG हैं उनसे मुझे शील्ड आई। तो जो यहाँ के ऑफिस की कंट्रीब्यूशंस है वो मैंने यहाँ रखनी है, को बहुत ज़्यादा भरमार नहीं करनी। अच्छा, आपके दफ्तर में हमने देखा कि कुछ एंटीक कलेक्शंस पड़ी हुई हैं और 3-4 चीज़ों पे जो हमारी नज़र पड़ी इनका पेट नहीं है। ये क्या वजह है? आपने खुद कलेक्शन जमा की हुई है या कोई तोहफे तोहफ़े मिलते हैं इन चीज़ों के? नहीं, ये तोहफे नहीं है। बेसिकली एक इसमें थीम मैंने फॉलो किया है। कुछ इस तरफ भी जो पड़े हुए हैं शो पीसेस, इसमें भी पेट नहीं है। इंसान की जो सबसे बड़ी इस दुनिया में एक जस्टिफिकेशन है वो पेट है। ठीक है। वो समझता है कि शायद मैंने यहाँ पे आके खाना खाना है और मर जाना है, जबकि ऐसे नहीं है। इंसान अगर अपने पेट को या अपने नफ्स को अगर कंट्रोल में रखे तो ज़िंदगी भी आसान बन जाती है। और पेट से आप हिर्स की तरफ जाते हैं और हिर्स से आप जो है वो बहुत सारी और बुराइयों की तरफ जाते हैं। तो ये एक मैंने अपने लिए, ना किसी और के लिए नहीं, अपने लिए रखा है कि इंसान हो या जानवर हो या कोई भी चीज़ हो, अगर उसमें से ये पेट माइनस करें तो वो बड़ा खूबसूरत है। एक DIG के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर कितना होता है, ये एक SSP के ऊपर या IG के ऊपर? दिखने में तो लोग समझते हैं कि पुलिस है, बादशाह है, लेकिन पॉलिटिकल जो एक दूसरे के साथ तसादुम है, कभी आप उसका शिकार रहे हैं या इस तरह का प्रेशर कैसे फेस करना पड़ता है? देखिए, पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर मुख्तलिफ जो है वो प्रेशर्स आते हैं और तसादुम तो एक नेचुरल चीज़ है, क्योंकि जब आपने सही और गलत का डिसीजन देना है और आपने अगर उसमें एक बैलेंस क्रिएट करना है तो फिर ये तसादुम होगा। ठीक। लेकिन हमें इतनी समझ आ चुकी होती है कि कहाँ पे हमने जो है वो कितना फुट डाउन करना है। जो तो प्रिंसिपल स्टैंड्स हैं उस पे तो मैं बगैर किसी सोच के मैं स्टैंड लेता हूँ, क्योंकि वो मेरी केमिस्ट्री के अगेंस्ट है। अगर मैं वहाँ कंप्रोमाइज़ कर दूंगा तो फिर मैं अपने आप को कोसता रहूँगा। ठीक है। तो मैंने एक चीज़ अपनी ये समझी है अपने आप से कि मैंने अपनी केमिस्ट्री के ख़िलाफ़ नहीं जाना, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। बिल्कुल वक्त आते हैं, मैंने सफ़र भी किया है, बट मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो ये इन सारे SHOs को बुलाने का मकसद क्या है? क्या दफ्तर में हफ्ते में 1-2 बार आते ही आते हैं या आज इत्तेफाक हुआ है कि आधे कराची के SHOs आपके दफ्तर में जमा है? असल में हमारी एक ना ट्रेनिंग है और ये ट्रेनिंग बेसिकली एटीट्यूड्स को और जो पब्लिक कम्युनिटी की जो एक इंटरेक्शन है उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए एक थीम हमने डिज़ाइन किया था। और ये इसके 3 टियर्स हैं। आज आपको SHOs नज़र आ रहे हैं, इसके बाद जितने भी हेड मुहर्रर्स हैं वो आएंगे और उसके बाद फिर SIOs जो इन्वेस्टिगेशन अफसरान हैं वो आएंगे। सर, असल तरबियत तो उन लोगों की भी होनी चाहिए ना, जो ये तो जाहिर सी बात है अपने दफातर में होते हैं, जो बाहर मोबाइलों में खड़े होते हैं, जिनको देखकर एक आम शहरी, ज्यादातर लोग अपने आप को गैर महफूज समझना शुरू कर देते हैं। एक तासुर है, बहुत सारी वीडियोस भी मौजूद हैं और बाकायदा तबसरा होता है इस चीज पर। तो ये जो पुलिस और अवाम के दरमियान जो गैप है, बजाय एक शहरी अपने आप को गैर महफूज समझने के किसी पुलिस अफसर को गले लगाए और अपने आप को महफूज महसूस करे, तो इस चीज पर भी तो काम होना चाहिए ना। आप जाती तौर पे क्या समझते हैं, इस गैप को कैसे खत्म किया जा सकता है? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखें, इन सबको कंट्रोलिंग जो हेड्स हैं ना वो ये लोग हैं। जो SHO है, जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज पुलिस स्टेशन। ठीक है। ये सेंसिटाइज्ड होगा, ये कन्विंस्ड होगा तो उस कल्चर को वहाँ पे प्रिवेल कराएगा। ये एक एफर्ट हम कर रहे हैं। एक एफर्ट हमारी जो नई लॉट आ रही है, जो पुलिस कांस्टेबल आ रहे हैं, उनके जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनके करिकुलम के अंदर कम्युनिटी पुलिसिंग, पुलिस पब्लिक बिहेवियर और उनकी जो है मॉरल ग्रूमिंग जो है वो अब सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि एक जो बेसिक ट्रेनिंग है उसकी एक इनपुट उसकी वहाँ से आए और फिर ये जो सुपरवाइजरी अफसरान हैं, जिन्होंने एक, अभी जैसे मैं DIG हूँ तो मेरे ऑफिस का एक कल्चर है, वो कल्चर एन मेरा रिफ्लेक्शन है।
कि मैं किस शख्सियत का मालिक हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मेरा एटमॉस्फेयर क्या है। यही चीज़ हमने इनको बतानी है कि आप अपनी शख्सियत के मुताबिक पुलिस स्टेशन को बनाएं। असल में ऐसा साहब कौन लोग हैं जिन्हें आप शील्ड भी दे रहे हैं, बुके भी दे रहे हैं, अजरक भी पहना रहे हैं? कौन लोग हैं और क्या तकरीब है आज की? ये हमारे DASP हैं और राना सादिक साहब। इन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट में कोई तकरीबन 34 साल जो है वो 34 साल आज अपनी सर्विस ख़त्म करके और ये रिटायर हो रहे हैं। और ये मेरे साथ जब मैं SSP था तो मेरे साथ रीडर रहे, फिर ये DSP रहे और अब ये SSP ईस्ट के ऑफिस से कंप्लेंट सेल से रिटायर हो रहे हैं। तो इनको ऑनर करने के लिए इन्होंने जो वक्त गुजारा पुलिस डिपार्टमेंट में और लोगों के साथ जो इन्होंने अच्छा बिहेवियर किया, उसके बदले में आज रिटायरमेंट पे हम इसके साथ एक चाय के कप पे इसको इनवाइट किया था। यानी कि जिन जिन लोगों ने आपके साथ नौकरी की है, जब उनके रिटायरमेंट का वक्त करीब आया तो आप अपने दफ्तर में मदू करते हैं और एक पुरवकार तकरीब होती है, इज्जत के साथ उनकी आप जो है वो फेयरवेल रखवाते हैं। ना सिर्फ वो लोग जिन्होंने मेरे साथ वक्त गुजारा, कोई भी जो भी रिटायरमेंट पे पहुंचते हैं तो हमारा एक मैकेनिज्म है उस पे थाने लेवल पे SP के ऑफिस में, SSP के ऑफिस में, DIG के ऑफिस में उनको इज़्ज़त के साथ, जिनका अच्छा नाम है, जिनको लोग वाकई वैल्यू करते हैं, जिन्होंने वाकई इस डिपार्टमेंट के लिए कुछ किया है, उनको फिर हम ऑनर करते हैं, इज़्ज़त देते हैं। आज कौन से थाने की आप परफॉर्मेंस चेक करेंगे और क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे? हम कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से एक तो अभी मेरा होता है कि जब भी मैं ऑफिस से निकलता हूँ तो कोशिश होती है कि वापसी पे किसी न किसी इस्टेब्लिशमेंट को चेक करूँ। ठीक है, तो आज हम सरप्राइज विजिट करेंगे थाना फिरोजाबाद को। ठीक है। वो हमारे रास्ते में भी पड़ेगा, तो वहाँ चलते हैं, फिर देखते हैं क्या हालात हैं। गाड़ी में हम बैठने लगे, लेकिन बैठने से पहले जो मैंने एक मेरी नज़र पड़ी कि इतना प्रोटोकॉल होने के बावजूद DIG साहब ने अपने पास एक बड़ी गन रखी हुई है, छोटा पिस्टल रखा हुआ है। DIG साहब से पूछते हैं कि क्या वजह है, इतना प्रोटोकॉल होने के बावजूद भी आपने ये चीज़ें रखी हुई हैं? DIG साहब, ये ऑफिस में आप अपने साथ जो है इतनी बड़ी गन और छोटा वेपन भी लेके घूम रहे हैं, क्या खौफ है? ये खौफ नहीं है, असल में देखें जो हालात हैं, हम हर वक्त जंगी जो है वो माहौल में चलते हैं और जो चीज़ आपके हाथ में है उसका नेमल बदल नहीं है। अब मैंने अपना डिफेंस करना है, उसके लिए मैंने क्लोज जो है वो बैटल के लिए पिस्टल रखा होता है और फिर अगर सिचुएशन वर्स्ट होती है, ख़राब होती है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी वेपन का एक कॉन्सेप्ट है जो हर प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर जो है उसको मेंटेन रखता है। ये तो हमारे बिस्तर में भी हमारे साथ होते हैं। यानी कि अल्लाह के बाद आप अपनी कलाशनकोफ पे भरोसा करते हैं सर? जी, अल्लाह पे यकीन है, लेकिन फिर अपनी तैयारी भी मुकम्मल होनी चाहिए। सर, फिरोजाबाद थाने तो हम पहुंच गए। अमूमन हमने देखा है कि थाने जो है वो ऐसा लगता है कोई भैंस का बाड़ा है, अंधेरा गुप हुआ होता है, SHOs जो है वो बगैर लाइट के बैठे होते हैं, बाहर संतरी सो रहा होता है। ये तो बड़ा मॉडल पुलिस स्टेशन लग रहा है, बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, हर चीज लाइट्स वगैरह ऑन है, प्रॉपर टाइल मार्बल लगे हुए हैं। तो ये क्या वजह है कि एक थाना अच्छा और बाकी सारे थाने ऐसी जैसे खंडर का माहौल पेश कर रहे हो? क्या वजह है? बिल्कुल आपने सही जो ऑब्जर्वेशन दी है। असल में ये हमारा मॉडल पुलिस स्टेशन हमने बनाया कि आइडियली थाने ऐसे होने चाहिए। अब इसके अंदर आपको पता है कि बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत है और ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम चाहते हैं कि हमें ये वर्किंग एटमॉस्फेयर और ये वर्किंग एटमॉस्फेयर लोगों को दिया जाए। ठीक है। तो उस पर एक एफर्ट हुई थी और इसको एक मॉडल पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया था, जहाँ पे एक आइडियल माहौल को है वो यहाँ पे प्लेस किया गया है। बल्कि थोड़ा अगर आप जी SP है हमारी अलीना, वो आपको थोड़ा अगर इस सेटअप के बारे में ब्रीफ कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक। क्या माहौल थाने का तो बड़ा अच्छा नजर आ रहा है, किस तरह मेंटेन किया हुआ है और क्या क्या चीजें हैं जिनको ठीक किया गया है, और आप खुद यहाँ पर कितनी नजर रखती हैं? क्योंकि मेरा ऑफिस भी यहीं पर ही मौजूद है, तो यहाँ पे हम लोग रूटीन वीकली सफाई भी करवाते हैं, इंश्योर कराते हैं कि यहाँ पे वीकली क्लीनिंग ड्राइव्स हों। यहाँ पे हम लोगों ने इंश्योर किया है कि कोई भी वेयर एंड टियर हो तो उसको प्रॉपर्ली एड्रेस किया जाए। 24/7 फीमेल नफरी भी यहाँ पे हम इंश्योर कराते हैं। उसके साथ साथ जो भी यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रूटीनली मेंटेन कराते हैं, इंक्लूडिंग हमारा जो लॉकअप है और एवरीथिंग। यहाँ पे एक और भी हमने इनिशिएटिव किया है कि आपने पीछे देख सके होंगे कि एक अच्छा सा रूम बना हुआ है जो हमारा कम्युनिटी पुलिसिंग ऑल्टरनेट
डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रूम है, जहाँ पे यहाँ पे के जो सिटीजन्स हैं वो बैठ के पुलिस के साथ अपने मसलों का हल निकालते हैं, ताकि जिन लोगों को अपने कानूनी कार्रवाई के बगैर कुछ इशूज़ सोसाइटी के हल करने हैं वो हम हल। सर कोई भी बंदा जब मुलाजमत करता है, जाहिर सी बात है आप भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो एक दूसरे से लोग जरूर पूछते हैं कि तनख्वाह कितनी है, तनख्वाह कितनी है। एक डीआईजी की तनख्वाह कितनी होती है महाना? 2,98,000 मेरी तनख्वाह है। इसमें मराद क्या क्या शामिल है? इसमें मराद तो गाड़ी है, ठीक है, और गाड़ी के साथ फ्यूल है, और फैमिली की गाड़ी अलग है, 2 गाड़ियां इसमें मिलती हैं, और बाकी जो है इसमें से टैक्स वगैरह जो है वो 39,000 टैक्स कट जाता है। अच्छा, कट कटा के नहीं मिलता, मतलब वो कट जाता है पहले या कट कटा के मिलता है? 298 में से 39,000 जो है वो कटता जाता है, है, ठीक और है। बाकी जो है वो मेरी सैलरी भाई होती है। 3 लाख रुपए के करीब जो है एक डीआईजी की तनख्वाह होती है। जिन लोगों को नहीं पता था आज उनको ये भी पता चल गया। सर बहुत सारे लोग होते हैं या बहुत सारे अफसरान होते हैं, किसी को शिकार का शौक होता है, किसी को ट्रैवलिंग का शौक होता है, किसी को शॉपिंग का शौक होता है, किसी को घड़ियों का शौक होता है, किसी को फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा पसंद होती है, महंगे परफ्यूम कलेक्ट करने का शौक होता है। आपके हाथ में हमने घड़ी देखी, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है। ये कौन सी घड़ी, इसकी मालियत क्या है? ये खुद ली थी, गिफ्ट मिली थी? शौक किस किस चीज का रखते हैं? डेफिनेटली हर बंदे को मुख्तलिफ शौक होते हैं, और मेरे शौक जो है ये तो चले बाजार ज़रूरत की चीज़ें हैं, मैंने पहनी है, इतनी महंगी नहीं है, ये 2-2.5 लाख रुपए की घड़ी होगी। और एक तनख्वाह की तो सर घड़ी आ गई सीधी जी, सीधी। लेकिन वो सेविंग तो आपकी चलती रहती है। मेरा शौक में, मैं बेसिकली माउंटेनियर हूँ, और ठीक है। मैंने पहाड़ों से इश्क K2 करते हैं। क्लाइम किया है, और उसमें काफ़ी अरसे तक मैं रहा हूँ, जिसकी वजह से ये टाइटल मेरे कंधे पे आप देख सकते हैं। ये केटू की वजह से सर ये आपको जो पता है K2 की वजह से है। जबरदस्त है। ये तो नई उसके- चीज बताइए, तो देखने वालों को पता ही नहीं है कि इसके क्राइम अलावा- फाइटर जो है वो पहाड़ों जी। का शौकीन भी हो जी, सकता है। और शूटिंग का डेफिनेटली शिकार करते हैं? शिकार में नहीं खेलता, हाँ। बट फायरिंग का मुझे शौक है। ठीक है। मुख्तलिफ वेपन से मैं फायरिंग वो तो सर करता आपकी हूँ। गाड़ी में एक गन और एक वेपन वो देख तो के मेरा अंदाजा हो गया bread and कि butter आपको कितना शौक है शूटिंग का। Bread and butter अच्छा, एक है। चीज हमने आपके बारे में सुन रखी है कि आपका जो पूरा घराना है वो काफी हद तक बहुत दीनी है, दीनी घराना है। हमने तो ये भी सुन रखा है कि आप सारे भाई हाफिज भी हैं, बात सच है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वाले साहब जो है वो 7 पुश्तों से हाफिज कुरान थे, और मैंने खुद भी तकरीबन 8-10 साल कुरान शरीफ पढ़ाया है। अच्छा, तो खुद पढ़ा है? जी सर अभी आप डीआईजी नहीं होते तो हो सकता है किसी मदरसे में कारी होते और कुरान शरीफ पढ़ा रहे होते। बिल्कुल, किसी के रोजगार पे लात लग रही होगी।